अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक सेलिब्रिटी पेरेंटिंग के ऊपर है। कैसे बच्चों को करियर चॉइसेस जो हैं उसमें वो मदद कर सकते हैं। और इसलिए हमारे पास जो कपल मौजूद है वो एक बहुत ही पावर पैक्ड कपल है, रेम्बो और साहिबा का। रेम्बो एक डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं और साहिबा जो है वो भी प्रोड्यूसर हैं, वो एक्ट्रेस हैं और वो एक ब्यूटिशियन भी हैं। उनके 2 बहुत प्यारे बच्चे हैं जिसमें से एक ने चूज़ किया है इसी फील्ड में आने के लिए और दूसरे ने सिंगिंग को अपनाने की कोशिश की है। अच्छा, बीइंग सेलिब्रिटी पेरेंट्स, आप भी और आप भी, आप ये बताइए कि बच्चों के ऊपर आपका कितना इन्फ्लुएंस रहा कि वो भी इस फील्ड में आए? कुछ ना पहले आप बताएंगे। नहीं, आप बताएं। मतलब कुछ नहीं रहा। नहीं, बचपन में तो ऐसा कोई देखने में नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि पढ़ाई का इतना प्रेशर होता है बच्चों पे। और फिर मैंने हमेशा से बच्चों की टाइमिंग्स ऐसी सेट की हैं कि बच्चों को मैंने बहुत बिज़ी रखा। सारा दिन स्कूल में, फिर कॉलेज में, फिर कोई ना कोई आके भी उनकी एक्टिविटीज़ मैंने रखी हैं, तो उनको टाइम ही नहीं मिला। लेकिन कहीं पे मुझे अब आके एकदम अचानक एक ख़्याल आया है बड़े बेटे को, तो उसने फिर हमसे कहा कि हमें नहीं आया, उसको आया है। मॉर्निंग शोज़ का आपको पता है, एक टाइम था कि हर तरफ मॉर्निंग शो की सेल लगी हुई थी। तो कहीं ना कहीं हफ्ते में 2 दफ़ा जाना पड़ता था। तो वो कहते थे जी बच्चों को लाएं, बच्चों को लाएं। तो बड़े वाले ने तो साफ मना किया। 1-2 दफ़ा मैंने कहा मुझे जवाब नहीं देता वो, ज़रा अभी भी माशाल्लाह मेरे सामने नहीं बात कर सकता। माँ को कहता है बाबा को समझाओ, मैं क्यों जाऊँ, मैंने क्या किया है, मैं सिर्फ इसलिए जाऊँ कि मैं रेम्पो साहिबा का बेटा हूँ। तो वो उस वक्त 5-6 साल का था। तो उसने कभी इंटरेस्ट नहीं किया। घर में शूट भी होती रही है अपने ड्रामों की भी, कभी बार आके ना किसी से मिले ना बैठ के शूटिंग देखी है। अब अचानक ग्रेजुएशन के बाद उसने कहा कि जी मैंने काम करना है। तो मैंने कहा आगे नहीं पढ़ना? कहता है नहीं, वो बस ठीक है बाबा, अब पैसे कमाने हैं। लेकिन उससे पहले हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये आएगा इस तरफ, क्योंकि माशाल्लाह ये LGS में पढ़ता रहा। उसकी JT ब्रांच बहुत स्ट्रिक्ट थी और बहुत उसकी प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और बड़े ही वेल बिहेव्ड और बड़े अच्छे नंबर्स लेने वाले बच्चे उसमें होते हैं। और फिर जब ये लम्स में गया, डिग्रीज़ मतलब ये कि अवार्ड्स उसके हर हाई अचीवर्स और ऑलराउंडर, उसकी पूरी माशाल्लाह से एक वॉल भरी हुई है अवार्ड्स की और सर्टिफिकेट्स की। वो कभी मुझे कहता था ना छोटे होते कि मम्मा मैं इसमें भी नंबर 1 हूँ, मैं इसमें भी। मैंने कहा ऐसे ही कह रहा है, इसको अपना ना तारीफ़ करने का शौक़ है। तो फिर जब मैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग पे जाती थी ना, तो फिर सब जब टीचर्स इसकी तारीफ़ करते थे जी, गेम्स वाला भी और दूसरे भी, तो फिर मैं शर्मिंदा हो जाती थी कि हाँ ये सच कह रहा है। उसने इंटरनेशनल फुटबॉल मैच भी खेला था लाहौर में, जो टीम एक आई थी अभी नहीं, 3-4 साल पहले। अच्छा, तो उसमें वो खुद ही खेला था। मुझे यकीन नहीं आ रहा। अच्छा, ये हम बात कर रहे हैं एहसन अफजल ख़ान की, जो अभी मतलब एंटर हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं बात खुद वहीं से। रह गई। तो उसने कहा जी काम करने। मैंने कहा कौन सा आप वाला? मैंने कहा तुमने पहले तो कभी बताया नहीं, तो अब किधर? कहता है बस यही करना है आप। तो मैंने कहा मतलब फिर अचानक एक चांस मिल गया उसे। अच्छा, पिछले रमज़ान में बड़ी कास्ट थी उनके साथ। मुझे बड़ा डर था। मैंने कहा चलें यार, पता लग जाएगा कि कर सकता है कि नहीं। लेकिन उस्मान पीरज़ादा साहब थे उसमें, वसीम अब्बास साहब थे, मैं था, अपना इमरान अशरफ, अमर खान, कास्ट इनके साथ वो। तो जब इसने सीन किए तो पहले 2 दिन तो मैं नहीं था सेट पे, ना मैं गया। तो मेरी उस दिन शूटिंग भी नहीं थी। तो मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए, भाई मुबारक हो। मैंने कहा क्या हुआ है? यार लड़का ठीक है तुम्हारा, अब ये तो समझदार है, निकल जाएगा। मैंने कहा ऐसे तसल्लियाँ दे रहे हैं। तीसरे दिन फिर मेरी शूट थी, जब मैं गया। मैंने फिर जब उसे कैमरे के आगे देखा तो मैंने कहा चलो अब इसे इजाज़त मिलेगी, वरना मैं उसे कह देता कि बेटा घर बैठ जा, हमारा नाम भी ख़राब ना कर। वो ज़ाहिर है। तो लेकिन ये है कि उसमें है,
और उसने साबित किया करके। मुझे लगता है एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि हमसे ज़्यादा इंशाल्लाह नाम कमाएगा, क्योंकि हम जब आए थे, मैं स्पेशली अपनी बात करूँगी, हमारी इतनी ग्रूमिंग नहीं थी, ग्रूम्ड नहीं थे हम। अब जो बच्चे आ रहे हैं ना, वो वेल एजुकेटेड, ग्रूम्ड, और उन्हें सारा नॉलेज है। सोशल मीडिया का दौर है, क्योंकि बहुत नॉलेज काफ़ी है उन्हें, हर फील्ड की, डायरेक्शन के, एडिट के, यहाँ पे शॉर्ट एडिट होगा, ये एडिटिंग ऐसी होगी, सब चीज़ें ये लोग खुद ही, सारा जो मीडियम है ना, सिर्फ एक्टिंग नहीं, हर चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, म्यूज़िक, डायरेक्शन, एडिटिंग, सब चीज़ों में। तो ये भी हो सकता है कि अभी तो ये नया नया शौक उभरा है, और हम शो जैसे आपने कहा कि उसके अंदर एक कीड़ा है जो कि उसको लेके आके इंशाल्लाह चलेगा। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में अगर वो इसी फील्ड के हवाले से कुछ और पढ़ना चाह रहा हो, जैसे बच्चे पढ़ते हैं, लाइक आपने कहा कि उसको हर चीज़ का शौक है, एडिटिंग का हो, कैमरा का हो, डायरेक्शन का हो, तो आप लोग की तरफ से ज़ाहिर है कि इजाज़त होगी। बिल्कुल होगी। हमने कभी भी, जो भी उसका इंटरेस्ट रहा है शुरू से, वो बिज़नेस रिप्रेजेंटेटिव था, बिज़नेस उसने अपना सब्जेक्ट लिया, इकोनॉमिक्स लिया, तो उसमें हमने कभी इंटरफेयर नहीं किया। जो उसका इंटरेस्ट रहा है उसने वही किया है, और अब इस तरफ आया है उसका इंटरेस्ट। कहता किसी ने पूछा, कोई इंटरव्यू था, कि ये क्या बिज़नेस रख के आप एक्टिंग की तरफ आ गए? कहता अब बिज़नेस वाले दिमाग से चलूँगा ना। इंटरव्यू में गए थे। हाँ, तो छोटे साहब, क्योंकि हम जो है ना, हम बिज़नेस वाले दिमाग से नहीं चले। अब जो बच्चे आ रहे हैं ना, वो उस दिमाग से चलेंगे। आपके जब आपके बच्चे छोटे थे, आप दोनों काम करते थे, जी, तो उस वक्त जो एक तरबियत का टाइम होता है बच्चों का, मैंने सुना था कि आपने कुछ अरसे काम नहीं किया था। जी, बिल्कुल, मैंने यही था। बिल्कुल कुछ अरसे शादी नहीं, के टोटल बाद छोड़ दिया था। बिल्कुल कोई मतलब कहीं आना जाना इनके साथ भी, बिल्कुल घर में बच्चों के साथ। बच्चों की बहुत ड्यूटी होती है सुबह, मतलब छोटा बच्चा हो तो हर वक्त 24 घंटे की, रात की भी ड्यूटी होती है। तो स्कूल गोइंग हो जाए तो फिर भी आपको पूरी वो उसकी टेक केयर करनी पड़ती है। तो उस वजह से बिल्कुल नहीं। असल में मेरे घर के लिए, मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए इन्होंने काम छोड़ा, और बड़ी बात है, आपको पता है कि बड़ा मुश्किल होता है, और बूम पीरियड हो आपका, जिसे हमारी फिल्मी ज़ुबान में कहते हैं, और आपको फिल्में साइन हो रही हैं और आप ख़त्म करके शादी करना चाह रहे हैं, और आगे 8-10 फिल्में रेडी हैं कि करें, आगे भी कोई बात नहीं। इसने कहा जी नहीं, मैंने करना ही नहीं है, और उस वक्त तक काम नहीं किया, दोबारा टीवी पे या फिल्म की तरफ नहीं गई, जब तक बच्चे खुद स्कूल जाने के काबिल नहीं हो गए, खुद खाने पीने के काबिल नहीं हो हाँ, गए, तब तक। लेकिन आपकी एक इन्फ्लुएंसर जो थी वो आपकी वालदा भी थी। जी, वो तो शुरू से थी, क्योंकि मैं जो शोबिज़ में आई उन्हीं को देख कर आई, कि मैं देखती थी कि बचपन में उनसे लोग इतना प्यार करते हैं, अभी भी करते हैं, लेकिन वो एक छोटा कच्चा ज़हन था ना, कि उनसे ऑटोग्राफ ले रहे हैं, वो प्यार कर रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, तो वो चीज़ एक थी ज़हन में। और ये था कि ये काम अच्छा है, इसमें रिस्पेक्ट है, अगर आप रिस्पेक्टफुल तरीके से करो। करेक्ट। तो हर काम में कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, कुछ पॉजिटिव भी होती हैं। तो हमारे काम में भी ऐसा ही है कि अगर आप सीधी तरह चलोगे पॉजिटिव तरीके से, तो सब चीज़ें पॉजिटिव ही होंगी। तो आप डरती हैं कि अब जब आपका बच्चा जो है वो वैसे तो ये अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो समझदार है, ठीक है, उसमें शायद का यकीनन जो आप लोगों के वक्त का टाइम था उससे बहुत डिफरेंट है, बहुत। तो इसलिए उसने कितना अच्छा जवाब दिया कि बिजनेस के साथ लेके चलूँगा। आप समझती हैं कि अभी भी आपके बेटे को, जो कि बच्चा तो बच्चा ही रहेगा, लेकिन क्या आप उसको कहीं पे टोक सकेंगी, कहीं पे रोक सकेंगी? क्या वो सुनेगा? हो सकता है कि आपको पता है बच्चे पे बैन नथे बैठ के मेरी तो सुनेगा, मुझसे तो बड़ा डरता है, दोनों डरते हैं। अभी भी कोई बात होती है, अभी वो कर रहे अपने तौर पे काम, हम उसे वो कह रहे हैं कि मेहनत करे, खुद करे, लेकिन किसी जगह पे मैं पूछता हूँ कि अभी क्या करना है, ये क्या मैं सोच के करना, ये ना करना, वो पूछता भी है कि अभी ये आया है, ये करूँ, ये किया है, और ये देखें ये कैसा किया है। तो
मेरा ख्याल है कि सुने। अभी बहुत सारे कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे 3-4 कि जो वो करना चाह रहा था कि मैं अपनी वैसे ही लर्निंग के लिए करता हूँ, तो वो मतलब इस तरह के नहीं थे कि हम उसे करने दें, तो फिर उसने नहीं किए, यानी उसमें उसने हमारी बात मानी, बात समझ में। समझ में आ। छोटा क्या करता है? छोटा माशाल्लाह पढ़ रहा है ये लेवल्स में, और मैंने अब जो ये लेवल्स किया है ना अभी, हाँ A यूनिवर्सिटी level में में आप गया कह है, रही हाँ। हो। तो वो सिंगिंग का उसको शौक है। अरे वाह। बिना सीखे खुद ही गुनगुना लेता है। तो उसको ज़रा देंगे हम टाइम, ज़रा कोई टीचर ढूंढेंगे। मतलब और आपने, पढ़ रहा है। आप उसको फोर्स तो ये नहीं कर रहे, नहीं, वो खुद उसकी किया अपनी उसने। मर्जी, जैसे बड़े मुझे वाले एक की दिन अपनी कहता है मर्जी। गिटार सीख लेना है, मैंने कहा क्यों? कहता है मैंने सीखना है। तो मेरे भी ये था कि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, बहुत सारी बुराइयों से बचा लेता है। बच्चा घर में ही अपने काम में लगा रहता है, तो मेरे जहन में पहले भी था कि मैं बच्चों को ना कोई एक साज ज़रूर सिखाऊंगा। तो वो उसने मुझे खुद कहा कि, कहता है बाबा गिटार लेना, कुछ 3 साल हो गए हैं। तो मैंने कहा क्या करना है? कहता मैंने सीखना है, मुझे अच्छा लगता है। गिटार ले दिया। फिर वो सजाद ताफ़ो साहब से कहता मुझे सीखना है, तो उनके पास गया, कोई 10-15 दिन गया, तो बस वो कहता है कॉर्ड्स मैंने सीख लिए, आगे नहीं, बस इतना बहुत है। तो उसी कॉर्ड्स पे खुद लगा रहता है, और है उसमें है सुर है। कुछ, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि मैंने 3-4 लोगों को बुलाया, पक्के उस्तादों को, मैंने चेक करवाया, कहते हैं जी ये है, इसके अंदर है, हो जाएगा। आप समझते हैं कि उसको इस फील्ड में, यानी कि सिंगिंग के उसमें जी आने जी में ज़ाहिर उस्ताद की तो ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल आज पड़ेगी। नहीं तो कल पड़ेगी। जी जी तभी तो जो लोग अपना शौक हाँ। जो है वो कर रहे हैं। लेकिन जब सिलेक्शन आएगी किसी टीचर की, किसी उस्ताद जी की, जी तो आप उसको चाहेंगे कि वो क्लासिकल में जाए, या मैं तो बेस तो वही है, लेकिन ये बच्चे ज़रा क्लासिकल की तरफ नहीं है, तो उस वक्त देखेंगे कोई इन बिटवीन कोई ऐसा बंदा जो जो दोनों चीज़ें सिखा दे। दोनों चीज़ें सिखा दे। दैट विल बी ग्रेट। और आपकी उम्मीदें जो हैं फ़िलहाल अभी तो बड़े के साथ हैं। हाँ अभी वो बड़ा है, ज़रा बड़े के ऊपर साथ है। हैं और छोटे के साथ भी हैं साथ साथ, नहीं, क्योंकि बड़े के ऊपर ज़्यादा होता है हाँ कि बड़े प्रेशर भी बड़े पे ज़्यादा होता है। हाँ। हाँ। क्योंकि मैं फैमिली में बड़ा हूँ, मुझे पता है मेरे ऊपर कितना प्रेशर और क्या, फिर जिम्मेदारियाँ। तो माँ बाप की भी कोशिश होती है कि ये कुछ बन जाएगा तो बाकियों का भी सिलसिला पीछे रास्ता खुल जाएगा, तो ऐसा होता है। ऐसा होता है, हाँ जी। बात सही है। क्योंकि हमारे बुढ़ापे के सहारे है वो, हाँ जी आप ये समझते बिल्कुल। और कहीं वो चला गया कहीं बाहर, शादी करके कहीं नहीं कहीं। नहीं बाहर नहीं जाएंगे वो, बाहर इसलिए नहीं जाएंगे, पिछले साल हम अमेरिका थे, तो मैंने कहा कि इधर एडमिशन ले लो, आगे मास्टर्स करना है या ये एक्टिंग सीखनी है, तो किसी, तो कहते हैं नहीं बाबा, अमेरिका कनाडा ये जो मुल्क है ना, ये 10 दिन के लिए है, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ रहना नहीं है, अपने मुल्क में जाके काम करना है। कितनी प्यार, ये मुझे कहते हैं 10 दिन से ज़्यादा नहीं। मजबूत कहता लाहौर याद आ रहा है। हाँ मुझे कहता है लाहौर याद आ रहा है। था भी, और क्या। कहाँ पे पता नहीं। तो छोटा भी, मैंने कहा तुमने रुकना है, रहना है वहाँ, थे दोस्त और फैमिली कि इनको इधर ही एडमिशन करा देते हैं, छोटे को करा दें। वो भी कह रहा था नहीं नहीं बाबा, वापस जाना है। क्या आपको कभी ऐसा कोई वाकया याद आता है आपको अपने बचपने का, या आपको अपने बचपने का, जिसको आप जब रिलेट करते हैं अपने बच्चों के साथ तो उसमें बहुत फ़र्क है? मिसाल, सारा ही फ़र्क है, कोई ऐसा तो है ही नहीं। मैं टाट वाले स्कूल में पढ़ा हूँ, और मैं पैदल स्कूल जाता था, हमारी एजुकेशन और थी, इनकी और थी, हमारा खाना पीना और था। इनको माशाल्लाह 3 खाने पड़े हो तो फिर भी कहते हैं जी ये नहीं अच्छा, मैं ऑर्डर देना है, तो हम एक ही हांडी बनती थी, उसी पे सारे बहन भाई। बहुत फ़र्क है, और ये होता है आगे इनके बच्चों में भी होगा, ये अपने बच्चों में भी देखेंगे। हमारे माँ बाप ने अपने माँ पीछे चले जाएं तो हमेशा फ़र्क तो होता है। अब ये है कि ये जो बच्चे हैं ये हमसे आगे हैं, यहाँ से बहुत आगे हैं, ये बहुत आगे हैं, क्योंकि इन्होंने ये जो है ना, ये हमने आके 40 साल के बाद हाथ में पकड़ा है, उन्होंने 5 साल में पकड़ लिया था। तो ये बहुत आगे आगे की जो जनरेशन है, ये बहुत आगे की है। हाँ, लेकिन आपको जो व्हेन वी टॉक अबाउट तरबियत, ठीक है, जिसके अंदर आप उनको गलत सही, गुनाह सवाब,
अच्छाई बुराई इन तमाम चीज़ों का फ़र्क बताना शुरू करते हैं, तो एक बहुत छोटी एज में बताते हैं, जिसमें मेरे ख़्याल में आपने बहुत बड़ा किरदार अदा किया कि आपने छोड़ दिया अपने आप को बिल्कुल, और आप उसी के ऊपर तवज्जो दे रहे थे। आप समझते हैं कि आपकी तरबियत जो है वो इन बच्चों को आगे लेके मजबूत लेके आगे बढ़ेगी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि क्या जो आपको तरबियत मिलती थी, जैसे आपने कहा, वो बहुत फ़र्क थी, तो उस फ़र्क में और इस फ़र्क के अंदर जब आप उसको मुवाजना करते हैं, तो कहीं आपको लगता है कि कहीं कोताही हो रही है या हो गई है, ये ठीक है? नहीं, मेरा जो बचपन था, मेरा जो ज़ाहिर है मदर मेरी स्टार थी, टाइम कम होता था उनके पास, मैं अपने ननियाल में ज़्यादा रही। पढ़ाई पे भी पहले ये नहीं होता था कि बच्चों को बहुत बस स्कूल में डाल दिया तो ये पढ़ जाएंगे, लेकिन बच्चों के साथ पढ़ना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है बच्चों को। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी लैक कर रही थी, और मैं चाह रही थी कि जब मैं मदर बनूंगी ना, तो मैं बच्चों के साथ ना, फिर हमने उसके स्कूल के लिए बहुत रिसर्च करके उसको एक स्कूल में करवाया कि मैंने कहा मैं पढ़ाई में नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी, और मैं जब तक मैं पढ़ा सकती थी बच्चों को तब तक मैं खुद लेकर बैठती थी। जब मेरे लेवल से थोड़ा ऊपर हो गए तब वो तो बड़े बड़े ट्यूटर्स रिजेक्ट कर देता था क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत वीक था, तो मैथ्स के लिए ट्यूटर उसको लगवा के देना पड़ता था। तो वो मतलब ये चीज़ मैं साथ लेकर चली हूँ कि मैंने ये तवज्जो मैंने इससे इसलिए कहा था कि शादी के बाद काम तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। मुझे पता था कि आगे ये मसले होते हैं। मेरे जहन में ये था कि मैं सुबह जाता था 9 बजे और मैं सुबह के 5 या 6 बजे वापस आता था। तो ये भी, इसकी भी रूटीन इतनी थी, ये इतना नहीं तो 4 घंटे कम काम करती थी, लेकिन मैं 22 घंटे 20 घंटे काम कर रहा था उन दिनों। तो मैंने कहा जब हम दोनों घर से बाहर होंगे, बच्चे मेड के साथ, तो फिर वो तरबियत नहीं होती, वो बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो वो बच्चों का ना वो बचपन, ना वो टाइम वापस आ सकता है, ना फिर आप उन्हें पढ़ा सकते हैं, ना आप उनकी तरबियत कर सकते हैं। वो जो शुरू के 10 साल 8 साल है ना, वो बच्चों को देने बहुत ज़रूरी है। अब बच्चों की तो उसके लिए मैं इनका फिर सबके सामने दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ा दिल पे पत्थर रखा है, अगर मुझे कोई कहे मैं अपना काम छोड़ दूँ तो मैं शायद ना छोड़ सकूँ। ये माँ ही कर सकती, ये माँ कर सकती है और किया है। और शादी के बाद भी बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स आई हैं कि जी इतनी पेमेंट है, आप रख लें, जब दिल करे आपने टाइम देना है। इसने कहा नहीं, मैंने 8-10 साल अभी कुछ नहीं करना। कमाल। नहीं, बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए ये सेक्रीफाइस, मैं कहती हूँ, ये वर्थ इट है। उसके बीच में मेरे ऊपर 2-3 साल ऐसे भी आए, हालात अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन ये मेरे साथ खड़ी रही है। और बड़ा अल्लाह का शुक्र है, वो मुश्किल भी निकल गई, सब ठीक हो गया। तो अच्छे बुरे वक्त आते हैं तो ये हर वक्त मेरे साथ रहेंगे, तो ये कमाल है। जो बच्चों के लिए वैल्यूज़ होते हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। उन वैल्यूज़ को आपने किस तरह से अपने बच्चों को समझाया, बताया? जैसे वक्त तो दूसरा है। पिछले ज़माने में तो अम्मा ने डांट दिया और हमने खामोशी से सुन लिया, अब्बा ने कुछ कह दिया, एक लगा दिया, तो उसके बाद मजाल होती थी, सवाल ही नहीं पता होता। तो आप जो बच्चे हैं वो आपसे क्वेश्चन करते हैं, तो उसको आप फिर कैसे हैंडल या टैकल करते हैं? क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उनके साथ कैसी गुफ्तगू करते हैं, या कैसे आपके जो कन्वर्सेशनल स्किल्स होते हैं ना, कि आपने उनके साथ अपनी बात को भी समझाना है, क्या करते हैं आप? नहीं, मैं इसका पहले बताऊं कि एहसन ने जो सीखा इनसे वो ये कि ये अपनी डीलिंग्स में बहुत फेयर रहे हैं हमेशा। तो ये इन्होंने प्रैक्टिकली अपने बच्चों के सामने किया। जब आप प्रैक्टिकली चीज़ें करने लग जाते हैं तो वो खुद ही, उनकी ऑब्जर्वेशन बच्चों की बहुत तेज़ होती है, तो खुद ही वो चीज़ें पिक करने लग जाते हैं, उनकी आदत बन जाती है। तो ये चीज़ मैं कह रही हूँ कि ये प्रैक्टिकली होती है। दूसरा ये है कि मेरे साथ तो वो बहस नहीं करते दोनों ही। वो अपनी माँ को कहते हैं बाबा के सामने ना ज़ुबान बाहर ही नहीं निकलती, मुँह के अंदर पता नहीं कहीं गुम हो जाती है। हालांकि मैंने इतना कोई उनको बड़ा प्यार करता हूँ, लेकिन ये मैं शुक्र भी अदा करता हूँ, वरना आजकल के बच्चे तो
कुछ भी कह देते हैं, लेकिन मैं अगर उनसे कहूँ कि ये काम नहीं करना तो वो नहीं करते। फिर मैं उन्हें समझाता हूँ कि ये काम इसलिए नहीं करना कि इसमें ये तो तुम्हें नज़र आ रहा है, जो नज़र नहीं आ रहा है ये ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, तो वो मान जाते हैं। और कोई बात मुझसे करनी हो तो इसके थ्रू प्रॉपर चैनल आती है बात। मैं 500 दफ़ा कहा बेटा मुझे डायरेक्ट कहा करो, मैं तुम्हें इनकार कर दूंगा, कहीं जाना है या कहीं परमिशन लेनी है तो डायरेक्ट मुझसे नहीं पूछते, इधर से पूछते हैं। तो मेरा दिल करता है मेरे साथ फ्री हो, लेकिन वो बेटे जो हैं वो माँ से ही होते हैं, बेटी मेरी है नहीं, वरना वो मेरे साथ बड़ी फ्री होती। मुझे इस चीज़ की कमी लगती है कि वो इसी के आगे पीछे होते रहते हैं। नहीं, आप यू गॉट सच गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। आप तो हंसी मजाक में भी उनको 4 सुना देते होंगे। नहीं, मैं घर में बड़ा सख्त हूँ। हाँ, बड़े स्ट्रिक्ट फादर हैं ये। घर में बच्चों के लिए, लेकिन जब कुछ शुगर लगाना हो तो फिर तो हम करते हैं, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला करते हैं। आप कितना बिलीव करते हैं कि आपको अभी भी अपने बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम देना चाहिए? जैसे आपने कहा कि मैं बताता हूँ लेकिन वो सुन रहे होते हैं, बहस नहीं करते या कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देते। बिल्कुल नहीं। ये अम्मा को बता। मुझे और इनको बाहर खाना पीना या ऐसे घूमना नहीं पसंद। हम आज तक कभी कोई चीज़ के चलो वो खाने चलते हैं, वो वहाँ से मिलता है, वो नहीं हम करने गए। तो लेकिन अभी जो बच्चों को शौक़ है कि जी बर्गर पिज़्ज़ा ये चले गए बाहर खाने, तो ये नहीं जाते। मैं इसलिए उनकी कंपनी के लिए चली जाती हूँ कि साथ रहें, थोड़ा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो और वो मतलब बातें शेयर कर सके। हम उन्हें अकेले नहीं भेजती, मैं साथ चली जाती हूँ और फिर इन्हें कह के जाती हूँ हम तीनों बॉयज़ जा रहे हैं। ये मज़े की चीज़। हाँ, तो अम्मा जो है वो अब्बा हो जाती है साथ। हाँ बिल्कुल। हाउ नाइस। आप मुझे सिर्फ ये थोड़ा सा और क्लियर कर दें कि अगर कोई चीज़ इन्होंने मना की और आपका बच्चा नहीं मान रहा, तो फिर आप उसको किस तरह से टैकल करते हैं? अच्छा, वो कभी भी इस तरह की ज़िद नहीं करते जो कि बिल्कुल गलत हो। कभी ऐसा भी होता है कि हमेशा माँ बाप नहीं सही होते, और ये चीज़ मुझे पता है और मैं कभी फील भी कर लेती हूँ कि मुझे क्या मतलब, मैं हर दफ़ा तो सही नहीं हो सकती, कभी आपका बच्चा भी सही हो सकता है। तो जब वो मुझे अपना बताता है, पूरी बात बताता है पूरे लॉजिक्स के साथ, तो फिर मुझे समझ आ जाती है, मैं उसकी बात अंडरस्टैंड करती हूँ। आपको अपने बच्चे की बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए, तो वो मैं करती हूँ और फिर मैं इनको समझाती हूँ। इनको भी फिर इनको तरीके से समझाना पड़ता है। अभी तक तरीके से समझाना पड़ते। आप ही हुक्म दिया करें, बस कह दिया ना मैंने। नहीं, हुक्म मैं नहीं देती, इनसे इल्तिजा ही करती हूँ। जो इंडस्ट्री का प्रेशर है ना वो आजकल बहुत डिफरेंट है, ठीक है ना। और बच्चे जो होते हैं वो बच्चे क्या बल्कि हमने देखा है, हम इंडस्ट्री के यंगर जो लॉट होता है उसको देखते हैं तो वो इतना ट्रॉमेटाइज हुए हुए होते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, मीडिया की वजह से, अपने शायद सीनियर्स की वजह से, और फिर ग्रुपिंग भी होती है, ये मेरा ग्रुप है, ये इसको नहीं लेना, गलत बयानी वगैरह जो होती है, पहले भी होती होगी लेकिन अब जो है। लेकिन पहले ये था कि काम करने वाले 20-25 लोग ही होते थे, तो उसमें इतनी ग्रुपिंग हो नहीं सकती थी। अब बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, अब तो गिने नहीं जाते इतने एक्टर्स हैं। हाँ, तो फिर जब ये सूरत हाल आती है जहाँ पर आपको क्या साइंस नज़र आते हैं, आप किस तरह हो सकते हैं? बाज़ दफ़ा बच्चे ये भी करते हैं ना कि मैं माँ बाप को परेशान नहीं करूँगा, मैं खुद ही इसको हैंडल कर लूँगा, टैकल कर लूँगा। तो क्या आप कोई ज़ाहिर है आपने उसकी साइन कोई देखे हो जिसमें बच्चे अक्सर ऐसी चीज़ करते हैं, जैसे अब किसी को अगर कोई खांसी नज़ला ज़ुकाम है तो वो खुद ही अपनी होम रेमेडी जो मैं उन्हें बचपन में दिया करती थी खुद ही बना के पी रहे होते हैं कि अभी बताना नहीं है कि हम परेशान होंगे। वैसे और अगर कोई चीज़ हो वो तो खुद उनमें है कॉन्फिडेंस कि वो खुद टैकल कर लें। जैसे कि यूनिवर्सिटी की होती थी कोई भी प्रॉब्लम, लेकिन इन्होंने ये कहा हुआ है कि मुझसे हर बात शेयर किया करो, कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताया करो। मतलब तो वो जब हैंडल नहीं होती तो फिर वो फिर वो मुझे बताते, फिर आपको बताई जाती है। तो फिर अगर
कोई ऐसी बच्ची मिल गई, कोई ऐसी बहू लाने की सोची जा रही हो जो कि आपको ना पसंद हो, फिर आप क्या करेंगे? डिफ़िकल्ट। इसका पहले जवाब नहीं हो ये तो पता नहीं अब क्या होना है। मतलब ऐसा ना हो जो ना वो कि लेके आएंगे वो तो फारिग ही कर दे वही कि लेके जाओ आएंगे। जी अब बस हाँ, मैं होगा। उनसे ये ज़रूर कहता हूँ कि यार सोच समझ के कोई ऐसा कदम कर उठाना, ये ना हो कि आने वाली अम्मे कहे कि इनको तो निकालो घर से, ये कौन है। नहीं, वैसे मेरी जो सोच है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है इनसे। ये कहते हैं ऐसे कि कोई आ जाए हमारे पास जो हमें भी पूछ ले, लेकिन मैं नहीं ऐसा सोचती। मैं सोचती हूँ कि जब बच्चे अपना कमाएंगे, अपना करेंगे, तो वो हमें क्यों निकालेंगे? हमारा घर है बनाया हुआ, वो निकले, हाँ, और अपना घर खुद अपना बनाए। बनाए, अपना इजी रिलैक्स करे। वो कोई बस दुआ ऐसे यही कौन मांगते हैं निकाल अल्लाह से। कौन माँ बाप निकाल सकता है, ये कहने की बातें हैं। नहीं जरा नहीं नहीं, निकाल नहीं। अब जाहिर है माशाल्लाह उन्होंने भी जिंदगी में बनना है, कुछ कमाना है, वो अपना घर बनाए। तो ये भी एक, अब जो बच्ची आ रही है घर में, तो उसका तो वो नहीं है कि हम उसके सर पे सवार हो जाए। हाँ, सवार हो जाए। नहीं, वो प्यार से अगर वो रहना चाहे तो सही है, लेकिन वैसे नहीं। लेकिन अभी इसमें तो बड़ा टाइम है इन बातों को अभी। ये कुछ आया ही पता खड़ा नहीं। टाइम, हाँ। पता नहीं 2-4 साल गुजरते पता नहीं चलता। हाँ हाँ, अभी कहाँ वो कुछ नहीं सोच रहा था इसके बारे में और सोच लिया। और छोटा वाला जो है क्या पता कोई बहुत बड़ा, इंशाल्लाह, क्या पता क्या इंशाल्लाह। ये तो हाँ, अपना एक लोहा मनवा ले एक फील्ड के अंदर, एक जो है दूसरे फील्ड में, तो अम्मा अब्बा के तो वारे न्यारे और अल्लाह निहाल। करे जी। हाँ, मेरी तो ख्वाहिश है कि पहले मुझे नहीं लगता था ये आएंगे इधर, कि यार हमने ये काम किया तो हमारे बच्चों को भी करना चाहिए। अब तो बहुत अच्छे अच्छे घरों से बच्चे और बच्चियां आ रहे हैं। पहले था हमारे ज़माने में कि ओ नहीं नहीं ये काम नहीं करना। मेरे माँ बाप परेशान थे, यार तू की काम करने लगे हैं, पुत्र तू कितने जा रहे हैं। मैंने कहा अब्बा जी कुछ नहीं, आप आ रहे। वो बाद में उन्होंने देखा, बहू जब मैं करने लगा उनके लिए ढूंढी, मुझे कहते हैं यार देख लो, माँ भी फिल्म स्टार, बेटी भी, वह पता नहीं हमारे साथ क्या करेगी। तो जब 2 साल गुजरे तो उन्हें पता चला कि नहीं यार ये तो नॉर्मल इंसान है। इसने इतनी जगह बनाई दिल में उनके, वो मेरे दोनों माँ बाप जो हैं इससे खुश तो अलग बात है, राजी गए हैं दुनिया से, ये इसने राजी किया हमें। और मुझे लगता है कि हमारे बेटे हैं, और जो बेटी घर में आएगी, हमारी बेटी नहीं है ना, तो शायद हम अपने शौक उस तरह से उस पर पूरे करें। वो बेटियां होंगी हमारी इंशाल्लाह। ये तो बहुत प्यारी बात हो जाएगी। अब ये मुझे बताइए कि आप क्या एडवाइस देंगे पेरेंट्स को कि हाँ। अपने बच्चों को वो जो भी राह चुनना चाहते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अभी बच्चा पैदा नहीं होता ये डॉक्टर बनेगा, ये वकील बनेगा, ये जज बनेगा। अरे भाई उसको पता, ये असल प्रॉब्लम, अगर आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं, किसी भी दफ्तर में, आपको चिड़चिड़े लोग मिलेंगे, सीट पे आपसे अच्छी तरह बात नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि वो कुछ और बनना चाहता था, माँ बाप ने सीट पे बिठा दिया। नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये इम्तहान करो, वो कलेक्टर लग जाओ, फलां लग जाओ, एसपी लग जाओ, फलां। वो पता नहीं पेंटर बनना चाहता था, पता नहीं बिल्डर्स बनना चाहता था, पता नहीं एक्टर बनना चाहता था। तो वो लोग अपनी सीट पे खुश नहीं है, और बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनका शौक उनका प्रोफेशन बन जाए। तो बच्चों से पूछना चाहिए कि वो किधर है। आपको पता चल जाता है 10-12 साल की उम्र में बच्चे जो जो हरकतें कर रहे होते हैं, आपको पता चल जाना चाहिए कि इस बच्चे ने कहाँ जाना है। अब एक बच्चा इधर जा रहा है अमेरिका की तरफ, हम उसे रशिया भेज रहे हैं, तो वो उसके लिए तो फिर ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। तो आप समझते हैं कि बच्चों को इतनी बच्चों से- स्पेस देना चाहिए, बिल्कुल हाँ, फ्रीडम देना चाहिए। वो बचपन से ही उसके ज़हन में नहीं डाले तो डॉक्टर ही बनना है, तो डॉक्टर ही बनना है, तो डॉक्टर, पता नहीं बेचारा नहीं बनना। अब वो ऑपरेशन ही अच्छा नहीं कर रहा, उसके ज़हन में कुछ और है। हाँ, वही एक पेंटर बनना चाहता है, उसको आपने डॉक्टर बना दिया। सो यू अच्छा, हैव। मेरी तो एडवाइस ये है कि अपने बच्चों को समझे, सिर्फ प्रोफेशन की हद तक नहीं, उनकी हर बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपका बच्चा, आपकी ना आपस में मतलब एक ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए। बाउंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो होनी चाहिए। और आपका बच्चा आपका फ्रेंड होना चाहिए, कि कोई बात अगर वो फील कर रहा है वो फ़ौरन आपको बता दे,
चाहे गलत हो चाहे और सही। माँ बाप को भी अपने आप को माँ बाप करके सब चीज़ें उन पे हावी नहीं कर देनी चाहिए। उनकी बात तो थोड़ा समझे और फिर देखें कि आप फिर अपनी एज को देखें कि जब आप इस एज में होते थे तो आपको क्या क्या चीज़ फील होती थी। तो मुझे लगता है कि शायद मैं इस तरह करती हूँ काफ़ी हद तक। यकीनन आप करते हैं हाँ। और आप अग्री करते हैं, मजबूरी है।